नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 8 साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These are very useful to us as they prevent us from the effects of micro ऑर्गेनिज़म्स। एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? ये मेडिसिन्स होती हैं जो क्या करती हैं, या तो माइक्रोब्स को किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, जो कि प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो ये यूज़फुल है बेटा, क्योंकि वो हमें प्रिवेंट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के इफ़ेक्ट से। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो एंटीबायोटिक किससे बनते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी। द पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। तो पेनिसिलिन जो है ये सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो हमें जब भी एंटीबायोटिक लेना है तो हमें पहले किससे कंसल्ट करना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर से। अदरवाइज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफ़ेक्टिव इन फ्यूचर। नहीं तो वो क्या होंगे? लेस इफ़ेक्टिव हो जाएंगे फ्यूचर में। अब इस पर बेस बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंटीबायोटिक्स, वाई एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर अस। तो आंसर इसका, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। दे आर यूजफुल टू अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, डैश इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय डैश। तो यहाँ क्या आएगा? पेनिसिलिन एंड डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थर्ड, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स। तो आप यहाँ 2 नाम लिख देंगे, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। तो वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, अदरवाइज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आपका है, नेम 1 डिजीज़ ईच कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया से बेटा ट्यूबरकुलोसिस, वायरस से आपका पोलियो। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट आपका है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकन आर डैश एंड डैश। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो रहते हैं लाइकन में वो है एल्गी एंड फंगी। Second, dash are considered different form of microorganism because they can multiply only by entering the host organism. तो ये है आपका वायरस। Third is bacteria, fungi, protozoa and dash are 4 major group in which microorganisms are classified. तो ये आपका है algae। D आपका, we use dash to see the microorganism. तो we use microscope। और इसका ई पार्ट है आपका, द गैस रिलीज बाय ईस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। तो कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क को पास्चराइज करने का क्या बेनिफिट है? पास्चराइजेशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ग्रोथ को रोकता है माइक्रोब्स की, एंड प्रिजर्व द मिल्क फ्रॉम स्पॉइलेज, और मिल्क को स्पॉइलेज से बचाता है। दूसरा, पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। तो हम उसको बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज लास्ट क्वेश्चन बेटा। डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, नेम द बैक्टीरियम विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो आंसर इज, कर्ड इज फॉर्म बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। The bacteria lactobacillus in curd multiply and convert the milk into curd. The lactobacillus bacteria converts milk into curd. This is all for today. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.